नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम इस स्कीम का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। यानी ये जो स्कीम है ये काम करती है हमारे जो हम खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको कम करने पर। पीएम प्रणाम का पूरा नाम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम। यह योजना राज्यों को इंसेंटिवाइज करती है कि वे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करें और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जैसे ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दें। अब इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई दिस स्कीम नीडेड? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में फर्टिलाइजर्स की कितनी कमी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो इसको देखते हुए और हमारे जो खेतों की फर्टिलिटी है, मिट्टी की फर्टिलिटी है देश में, वो भी घटती जा रही है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर, मिट्टी की उर्वरता का घटना और केमिकल पर डिपेंडेंसी जो बढ़ रही है उसको कम करना। तीसरा है सरकार पर सब्सिडी का जो बोझ है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो यूरिया है, यूरिया 2500 के आसपास का है और जिसको सब्सिडी देने के बाद में 270 रुपीज़ का हमें मिलता है। तो इतनी सब्सिडी सरकार इस पर देती है, तो हमें इसकी डिपेंडेंसी को भी कम करना है। तो ये स्कीम इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों पर बुरा असर डाल रही है। अब ये स्कीम काम कैसे करती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको भी देखते हैं। इस योजना का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। अगर कोई राज्य केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करता है तो सरकार उसे सब्सिडी सेविंग का 50% इंसेंटिव देती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना हम फर्टिलाइज़र का सेविंग करेंगे, सब्सिडी की सेविंग करेंगे, उसका 50% स्टेट को दे दिया जाएगा जो उसके डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाएगा। यानी जितनी बचत उतना राज्य का फ़ायदा। इसका जो फोकस एरिया है, जैसा भी हमने बताया, इसका फोकस एरिया यही है कि हमें किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर के जाना है और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, जैसे नैनो यूरिया, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये हमें अपनानी है ताकि हमारी जो कृषि है वो सतत रूप से चलती रहे। इसका बेनिफिट ये होगा कि सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगी, हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, सब्सिडी का बर्डन कम होगा, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन में फ़ायदा करेगा और फार्मर्स की इनकम में इनडायरेक्ट ग्रोथ आएगी। इनडायरेक्ट ग्रोथ से मतलब हमें कम फर्टिलाइज़र्स खरीदने पड़ेंगे जिनसे इनडायरेक्टली किसान की इनकम बढ़ेगी। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, 1 सेकेंड, इसका इम्प्लीमेंटेशन, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा किया जाता है। स्टेट को परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड्स दिया जाता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या क्या है इसमें? एक तो इस स्कीम का पूरा नाम पीएम प्रणाम, फोकस फर्टिलाइज़र रिडक्शन पे, इंसेंटिव 50% ऑफ सब्सिडी सेविंग, टारगेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कंक्लूजन, पीएम प्रणाम स्कीम भारत को केमिकल बेस्ड फार्मिंग से सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर लेकर के जाना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये इसका कंक्लूजन है स्कीम का। तो ये स्कीम यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।